बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। वफाकी बजट 10 जून को पेश होगा। 2026 और 27 का ये बजट बहुत ही अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ चुका है। क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत को इस बजट में सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? अगर पीपल्स पार्टी इस बजट को सपोर्ट नहीं करेगी तो 100% इस बात का इम्कान है कि फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राहें मुकम्मल तौर पर जुदा हो जाएंगी। आज के प्रोग्राम में इसी तफसील से आपको आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं 2026-27 के वफाकी बजट की। इस बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत की वज़ीर ख़जाना की 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, और नवीद कंवर और श्री रहमान के साथ वज़ीर ख़जाना की हुकूमती रुकन के साथ मुलाकातें हुई, मीटिंग्स हुई, लेकिन ये मुलाकातें बेनतीजा ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो अगला हुकूमत को जो पड़ाव है मीटिंग्स के हवाले से, वो सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ होगा। उस मीटिंग में फाइनल होगा क्या आया पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी बजट के मौका पर मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करती है या नहीं करती। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो तनाव पैदा हुआ है वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हुआ है, जहाँ तेज़ व तुंद तकारीर की जा रही हैं। क्योंकि जो पिछले बजट आए थे 2 वफाकी हुकूमत के, उस मौका पर भी पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अपने मुतालबात के हवाले से बड़ी सारी शराइत रखी थी, जिसके बाद बजट के हवाले से हुकूमत की इमदाद की गई। इससे कबल भी ऐसा हुआ, और अब हस्बे मामूल पीपल्स पार्टी फिर अपने बड़े सारे मुतालबात लेकर आ चुकी है। और जो मुतालबात नवीद कंवर और श्री रहमान ने बाकायदा तौर पर वफाकी वज़ीर ख़जाना को बता दिए हैं, और पीपल्स पार्टी के जो खदशात हैं उनसे आगाह कर दिया है। अब कोर्ट जो है, गेंद जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है कि आया वो पीपल्स पार्टी के मुतालबात को तस्लीम करती है या नहीं करती। बहरहाल दोनों जमातें इस वक्त बड़े ही कड़े इम्तिहान से गुजर रही हैं, और अगर बिल फर्ज गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कोई अपसेट हो जाता है, जब पीपल्स पार्टी वहाँ इलेक्शन हार जाती है, तो फिर क्या होगा? क्या फिर पीपल्स पार्टी जो है वफाकी बजट के मौका पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो हुकूमत है इस हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुमीद है, और डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसहाक डार जो हैं वो मुलाकात करेंगे आसफ अली जरदारी से और बिलावल भुट्टो जरदारी से, और ताकि जिस तरह हुकूमत चल रही है बामी इत्तफाक़ राय से, उसी तरह ये बजट भी पास हो सके। लेकिन जो कहने वाले कह रहे हैं कि इन हालात में जो मुस्लिम लीग नून है वो अपने पत्ते जो हैं वो मुकम्मल कर चुकी है। बिल फर्ज अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत को आंखें दिखाती है या हुकूमत की मुखालफत करती है, तो हुकूमत के पास जो बजट के हवाले से सदा अक्सरियत होती है वो हुकूमत के पास मौजूद है। बहरहाल हम समझते हैं कि 10 जून को जो बजट पेश होगा उसके बाद जो बहस होगी, फिर पता चलेगा कि आया पीपल्स पार्टी जो है वो वाकई हुकूमत को सपोर्ट करती है या नहीं करती। लेकिन 8 जून को कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब कर लिया गया है बजट के हवाले से, जबकि जो वफाकी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम चारों सूबों के वज़राए आला की जो मीटिंग है वो भी होगी, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसको चेयर करेंगे, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ शरीक होंगी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शरीक होंगे, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी शरीक होगा, जबकि जो KPK के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी भी उसमें शिरकत करेंगे। उसमें कौमी बजट के हवाले से सूबों के जो ख्यालात हैं
وہ بھی سنے جائیں گے، اور اس کے بعد وفاقی بجٹ کے حوالے سے جو معاملات طے ہوں گے وہ پھر بجٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ بہرحال ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ گلگت بلتستان کا الیکشن فیصلہ کرے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاقی بجٹ کو میں حکومت کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔